आज मैं कामाक्षी सिंह आपको सुनाऊंगी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग तीसरी आजादी का जांच कमीशन 2। जांच कमीशन की सुनवाई शुरू थी। कमीशन को सुझाव दिया गया था कि सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात सुनी जाए। अगर पहली आजादी का जांच कमीशन बैठता तो वह सबसे पहले गांधी जी को बुलाता। राम जेठलमानी ने कमीशन को लिखा था कि दूसरी आजादी के शासकों से मैंने बार बार कानूनी ऊटपटांग करा उनके पतन में योग दिया था। जयप्रकाश की राजनीतिक दुस्साहसिकता के बाद मेरी कानूनी दुस्साहसिकता शुरू हुई थी। इसलिए अगर जयप्रकाश को सबसे पहले नहीं बुलाया गया तो मैं हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला जाऊंगा। कमीशन ने जयप्रकाश को ही सबसे पहले बुलाया। पटौदी हाउस के अहाते में भारी भीड़ थी। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। पुलिस थी, आंसू गैस थी, बंदूकें थी। जयप्रकाश कार से उतरे। वह पूर्ण स्वस्थ थे। उनके दाहिनी तरफ नानाजी देशमुख थे, जो रुमाल से अपना मुंह ढके थे, जैसे कोई बलात्कारी कचहरी में अपना चेहरा छिपा लेता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर दाढ़ी मुड़वाए थे, जैसे कोई मुंह बोला नानी की मौत पर मुंडन करा लेते हैं। कमीशन के सचिव लोकनायक जयप्रकाश नारायण गवाह की जगह पर आए। जयप्रकाश, जहां जयप्रकाश नारायण है पर वह लोकनायक नहीं है। लोकनायक का खिताब मैंने तभी घबराकर छोड़ दिया था। सचिव, अच्छा, केवल जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश, यह केवल क्या है? क्या इसका मतलब ओनली है? मैं ओनली जयप्रकाश नारायण नहीं हूँ, लोनली जरूर हो गया हूँ। आप मुझे जयप्रकाश कहिए। मैंने नारायणत्व भी त्याग दिया है। मैंने सब त्याग दिया। अब मैं विनोबा की तरह सिर्फ स्वास्थ्य और आध्यात्म पर बात करता हूँ। कमीशन, अच्छा जयप्रकाश जी, आप यह बताइए, क्या आप दूसरी आजादी लाए? यानी क्या आपके नेतृत्व में आंदोलन के फलस्वरूप दूसरी आजादी आई? जयप्रकाश, आई प्लीड नॉट गिल्टी। मैं बेकसूर हूँ। दूसरी आजादी मेरे बावजूद आ गई। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी ऐसी दुर्घटना हो जाएगी। लोगों ने व्यर्थ मेरे ऊपर तोहमत लगा दी और मैं बदनाम हो गया। कमीशन, पर संपूर्ण क्रांति का नारा तो आपने ही दिया था। जयप्रकाश, सही है, पर रिकॉर्ड है कि पूरी जिंदगी मैंने वही नारा दिया जो हो नहीं सकता। यह मेरी आदत है और नियति भी। 1952 के पहले आम चुनाव में मैंने नारा दिया था कि प्रजा समाजवादी दल सरकार बनाएगा। मेरे साथी अशोक मेहता ने ऐलान किया था, वी विल स्वीप द पोल्स। इस मुहावरे ने ही हमारे साथ मजाक किया। चुनाव के बाद एक कार्टून छपा था जिसमें अशोक को मतदान गेंद्र पर झाड़ू लगाते दिखाई दिया गया था। हमारी पार्टी की खटिया खड़ी हो गई। पार्टी का टूटना शुरू हुआ। मैं छिटककर विनोबा के पास चला गया। मैंने भूदान का नारा विनोबा के साथ दिया, पर भूमि नहीं मिली। ग्रामदान का नारा दिया, ग्राम नहीं मिले। मैं देशदान का नारा भी दे रहा था, पर जवाहरलाल ने नहीं देने दिया। मैंने जीवन दान का नारा दिया, पर मेरे सिवा किसी ने जीवन नहीं दिया। आखिर मैंने ही अपना जीवन वापस ले लिया। मैंने पार्टीहीन लोकतंत्र का नारा दिया, वह नहीं हुआ। मैंने बुनियादी लोकतंत्र का नारा दिया, वह नहीं हुआ। मैंने जनेऊ तोड़ने का नारा दिया, पर लोगों ने 2-2 जनेऊ पहन ली। मैंने नारा दिया जाति तोड़ो, तो ऊंची और नीची जाति वालों में आपस में सिर्फ फुटोवल होने लगी। जो मैंने कहा वह कभी नहीं हुआ। मेरे चाल चलन का ऐसा बढ़िया रिकॉर्ड है, जीवन में पहली बार न जाने क्या उल्टा सुल्टा हुआ कि सरकार बदली और इसका कलंक मेरे माथे चढ़ दिया गया। मैं बेकसूर हूँ। कमीशन, आपने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश, हाँ, मैंने नारा दिया था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। मैंने विगत और वर्तमान इतिहास को एकदम काट दिया था। कमीशन, संपूर्ण क्रांति क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। जयप्रकाश, मैं नहीं जानता। जिंदगी में जो भी मैंने किया उसकी व्याख्या कभी नहीं कर सका। मेरे साथ यही दिक्कत है, मैं एक व्याख्याहीन जिंदगी जीता रहा हूँ। सरकारी वकील, क्या संपूर्ण क्रांति की कोई आइडियोलॉजी थी? जयप्रकाश, नहीं, आइडियोलॉजी मेरे ही कभी नहीं रही। लोग कहते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी कन्फ्यूनिज्म रही है। कमीशन, यानी कन्फ्यूनिज्म में इसका संबंध है? जयप्रकाश, नहीं, कन्फ्यूजन से। कमीशन, क्या संपूर्ण क्रांति के लिए आपका कोई संगठन था? जयप्रकाश, नहीं, संगठन मैं क्यों बताने लगा। मैं तो संगठन तोड़ने का काम करता हूँ। समाजवादी का संगठन तोड़ने का क्रम मैंने ही शुरू किया था, फिर मैंने सर्वोदय को भी तोड़ा। सरकारी वकील, तो फिर आपके साथ संपूर्ण क्रांति करने को कौन था? क्या समाजवादियों का संगठन था? जयप्रकाश, वकील साहब, आप तो जेठमलानी की तरह ही अनजान हैं। अरे साहब, समाजवाद में संगठन नहीं बनता,
नेता बनता है। सब नेता होते हैं, सब लड़ाकू होते हैं, पर यह नहीं जानते कि किससे लड़ रहे हैं। समाजवादी के साथ संगठन नहीं होता, भीड़ होती है जो बदलती जाती है। उसके पास कार्यक्रम नहीं, मुहावरे होते हैं। समाजवादी मेरे साथ नहीं थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। वे जयप्रकाश समर्थक नहीं, इंदिरा विरोधी थे। वे इसी एक्सीडेंट में मेरे साथ हो गए। कमीशन: तो फिर कौन संगठन था आपके साथ? जयप्रकाश: बताता हूँ। एक दिन मेरे पास जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख आए। बोले, इंदिरा गांधी संघ को फासिस्ट कहती है, क्या आप भी उसे फासिस्ट मानते हैं? मैंने कहा, मैं उस हर चीज को नहीं मानता जो इंदिरा या कम्युनिस्ट कहते हैं। फिर नानाजी, तुम मुझे इतने प्यारे लगते हो कि तुम फासिस्ट हो, तो मैं भी फासिस्ट होना पसंद करूंगा। कम्युनिस्ट और फासिस्ट में चुनाव करना पड़े तो हम फासिस्ट को चुनेंगे। हमारा समाजवाद यही है। तब नानाजी ने कहा, देखिए, आपके पास संगठन नहीं है और हमारे पास लोकनायक नहीं है, तो हम मिल जाएं। मैंने उनकी बात मान ली। कमीशन: तो क्या संघ ने संपूर्ण क्रांति के लिए संघर्ष किया? जयप्रकाश: नहीं, संघर्ष नहीं किया। डूब पड़े तो हर गंगा बोलने लगे। संघ के लोगों को संघर्ष की ट्रेनिंग नहीं है। वे कष्ट नहीं उठा सकते, वे लड़ाकू भी नहीं है, वे केवल संगठित षड्यंत्रकारी हैं। वे जानते हैं कि 16 महीने जेल में रहना पड़ेगा, तो वे अपने ही युवक कांग्रेस में भर्ती हो जाते। जेल में बेचारे बड़े दुखी रहे, बहुतों ने माफी मांग ली। कमीशन: अच्छा, आपको आंदोलन चलाने के लिए पैसा कहाँ से मिला? जयप्रकाश: यह नहीं बताऊंगा, शपथ ली थी। आई एम अंडर ओथ। सरकारी वकील: क्या विदेशी पैसा भी मिला था? जयप्रकाश: नहीं बताऊंगा, आई एम अंडर ओथ। कमीशन: आपने आंदोलन क्यों चलाया? कारण क्या था? जयप्रकाश: कारण कई थे। पहला तो यह कि मैं बेकार था। नक्सलवाद को रोकने की असफल कोशिश मैं कर चुका था, बेकार बैठा था, जमुहाई आती थी। दूसरा कारण यह है कि महंगाई, भ्रष्टाचार आदि के नारे लगाकर कोई भी पागल भी भीड़ इकट्ठी कर सकता था और उससे पत्थर फिकवा सकता था। मैंने सोचा कि मैं तो ऑल इंडिया हैसियत का। कमीशन: क्या? जयप्रकाश: पागल नहीं, नेता। मैं ऑल इंडिया हैसियत का नेता हूँ। लोगों के इस मूड का फायदा क्यों ना उठाऊं? तीसरा कारण यह है कि मैं इंदिरा गांधी से नाराज था। मैं उनका चाचा जैसा हूँ, पर वे मेरी अवहेलना करती थी। उनकी बुआ विजय लक्ष्मी भी इसी कारण उनसे नाराज थी। सरकारी वकील: कोई राजनीतिक कारण भी था? जयप्रकाश: हाँ, मैं इंदिरा सरकार को उखाड़ना चाहता था। सरकारी वकील: यह तो अमेरिका और पश्चिम यूरोप के देश भी चाहते थे, क्या आप उन्हीं का काम कर रहे थे? जयप्रकाश: मैं अपना काम कर रहा था और वे अपना, दोनों काम एक हो गए तो यह प्रभु की इच्छा थी। कमीशन: आप इंदिरा सरकार से क्यों नाराज थे? जयप्रकाश: एक तो उनकी सरकार मजबूत थी। मजबूत सरकार हो तो कुछ खास करने की गुंजाइश नहीं रहती। दूसरे, इंदिरा गांधी की सरकार बोल्शेविक हो गई थी, इससे मेरी आत्मा को क्लेश होता था। सरकारी वकील: आपकी आत्मा ऐसी कैसी है? जयप्रकाश: मेरी लोकतांत्रिक समाजवादी आत्मा में सर्वोदय और हताशा शामिल है। कमीशन: तो क्या इंदिरा गांधी बोल्शेविक हैं? जयप्रकाश: यह क्या है? यह तो बोल्शेविक भी नहीं जानते। मैंने तो देखा कि शासन में सब जगह बोल्शेविक घुसे हैं, नीतियां बोल्शेविक बनाते थे। फिर इंदिरा गांधी ने रूस में 20 साल संधि कर ली थी। मुझे डर था कि देश कहीं वारसा गुट का सदस्य न हो जाए। कमीशन: तो इसलिए आपने इमरजेंसी खत्म होने पर 5 दलों की जनता पार्टी बनवा दी? जयप्रकाश: मैं इस जिम्मेदारी से भी इनकार करता हूँ। मुझे व्यर्थ बदनाम किया गया। ये राजनीति के गुटे हुए नेता व्यवहारिक रूप से मेरे चाचा होते हैं। वे 1967 में मिलकर संवित सरकारें बना चुके थे। वे घबराए हुए थे, या तो मिलकर सरकार बनाएं या अलग अलग जेल में जाएं। यही तो विकल्प उनके सामने थे। वे एक हो गए, पर उन्हें एक होने का बहाना चाहिए था, तो वे कहने लगे कि जयप्रकाश के आग्रह से हम मिल गए, बदनामी मेरी हुई। सरकारी वकील: मगर कहा तो यह जाता है कि आपने जनता सरकार बनवाई है। जयप्रकाश: नहीं, नसबंदी और जगजीवन राम ने जनता सरकार बनवाई। मैंने और कृपलानी ने मिलकर तो धांधली से मोरारजी को प्रधानमंत्री बनाया। कमीशन: आप क्या जनता पार्टी के काम से खुश रहे? जयप्रकाश: क्या खुश रहा, मुझे भारत रत्न मिलने का वक्त आया तो उन्होंने यह खिताब ही खत्म कर दिया। सरकारी वकील: क्या आप जनता पार्टी के सदस्य थे? जयप्रकाश: नहीं, महात्मा गांधी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। कमीशन: तो आप महात्मा गांधी की तरह पार्टी को गाइड करते थे? जयप्रकाश: हाँ, मगर मिसगाइड करता था। कमीशन:
क्या जनता सरकार ने जनता का कुछ भला किया? जयप्रकाश, जनता का भला करने को वह सरकार बनी ही नहीं थी। अगर भला करती तो अपने उद्देश्य से गिर जाती। कमीशन, तो सरकार क्या करती थी? जयप्रकाश, सरकार जनता को समझा रही थी कि बिना सरकार से कोई देश कैसे चलता है। कमीशन, क्या आप जनता सरकार के गिरने से दुखी होंगे? जयप्रकाश, नहीं, सुखी होऊंगा। कहीं भी सरकार गिरे मैं खुश होता हूँ। धन्यवाद।